आज हम देखते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच एक सिद्ध में आ जाती है, जैसे कि चित्र में देख रहा है, पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच एक सिद्ध में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। जब पृथ्वी की प्रच्छाया में चंद्रमा पूरा पर आ जाता है तो चंद्रमा के तल पर पूर्ण अंधकार दिखाई देता है। इस घटना को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की प्रछाया में तथा कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में आता है तो आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ता है, और जब चंद्रमा का संपूर्ण भाग पृथ्वी के उपछाया में आता है तो चंद्रमा धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से बाहर आ जाता है तो ग्रहण समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं चंद्र ग्रहण के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहले तो पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में होना चाहिए। जो पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच में होना चाहिए। सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होना चाहिए और एक लाइन पे होना चाहिए। ये चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णमासी को ही पड़ता है, क्योंकि उपयुक्त स्थिति केवल पूर्णमासी के दिवस पर ही संभव है। परंतु चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णमासी को भी नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमा कक्षाओं के तल एक दूसरे से थोड़े से मतलब लगभग 5 अंश झुके हुए हैं। एक वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार चंद्र ग्रहण पड़ सकता है। तो इस तरह से ये चंद्र ग्रहण होता है। आइए अब इसे हम एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। हमने हमेशा चंद्र ग्रहण के बारे में सुना है और कुछ ऐसे मौके भी आए जब हमने चंद्र ग्रहण होते हुए भी देखा है, लेकिन फिर भी विस्तार से देखा जाए तो हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर चंद्र ग्रहण होता कैसे है, जिसकी हिंदू धर्म में काफी मान्यता भी है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर चंद्र ग्रहण होता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है? पहले इसे समझना काफी मुश्किल था और काफी लोग तो इसे देवी देवताओं का प्रकोप भी मानते थे, लेकिन हमारे विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर लिया है कि हम इसे काफी आसान तरीके से भी समझा सकते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। अगर देखा जाए तो औसत प्रति 10 वर्षों में 15 चंद्र ग्रहण घटित होते हैं। एक वर्ष की अवधि में अधिक से अधिक 3 और कम से कम 0 ग्रहण लगते हैं। चंद्र ग्रहण तब होते हैं जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर चंद्रमा की सतह पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी को अवरोध कर देती है, जिससे कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने लगती है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा पर ही हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा की तुलना में थोड़ी अंडाकार है। इसलिए ग्रहण के लिए जरूरी पूर्ण संरेखन हर पूर्णिमा पर नहीं होता। पूर्ण चंद्र ग्रहण कभी कभी ही दिखाई देता है। आमतौर पर पूरी घटना के लिए 2 घंटे का समय तक लग सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की 2 छाएं चंद्रमा पर पड़ती हैं। उम्रा यानी छाया के बीच वाला सबसे घना काला हिस्सा, और पेनब्रा यानी कि आकांक्षिक बाहरी छाया। चंद्रमा 2 चरणों में अपनी गति के अनुसार इन दोनों में से गुजरता है। पूर्ण ग्रहण ब्रह्मांडीय घटनाओं की एक विचित्र उपलब्धि है। जहां चंद्रमा लगभग 4.5 अरब साल पहले बना था, तब से ये हमारे ग्रह से लगभग 1.6 इंच या 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से दूर होता जा रहा है। अभी पृथ्वी की छाया से पूरी तरह से ढक जाने के लिए चंद्रमा बिल्कुल सही दूरी पर है, लेकिन अभी से कुछ करोड़ साल में यह स्थिति नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी जानकारी।